मेरे प्रिय, अभी तो यह संवाद आरंभ हुआ है। इसे बीच में छोड़ देने की भूल मत करना। जो धैर्यवान होता है वही राजयोग का अधिकारी होता है। तुमने अभी तक जो सुना वह केवल भूमिका थी। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रही हूं जो अरबपतियों और महापुरुषों के पास गुप्त रूप से सुरक्षित रहता है। यह 5 करोड़ की राशि तो केवल एक बीज है। यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो यह बीज एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा जिसकी छाप में तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां सुख भोगेंगी। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर लिखी दरिद्रता की हर लकीर को मिटाने के लिए तत्पर हूं। क्या तुम अपनी पुरानी संघर्षपूर्ण त्वचा को छोड़ देकर एक नई तेजस्वी काया धारण करने के लिए तैयार हो? तुम्हारे भीतर का डर वह क्या होगा, कैसे होगा का निरंतर शोर अब शांत हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जगत की पालना करने वाली शक्ति तुम्हारे पक्ष में हो तो चिंता करना मेरा अपमान करने जैसा है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, गहरी सांस लो और अनुभव करो। मेरे स्वर्ण कलश से गिरती हुई मुद्राओं की खनक को अपने कानों में गूंजते हुए सुनो। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे आने वाले कल की ध्वनि है। तुम्हें झांत होना चाहिए कि धन का अपना एक व्यक्तित्व होता है। वह वहां जाना पसंद करता है जहां उसका सम्मान होता है। आज तक तुम धन के पीछे भाग रहे थे, इसलिए वह तुमसे दूर भाग रहा था। यह प्रकृति का नियम है। किंतु आज से तुम्हें धन के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें स्वयं को इतना योग्य, इतना चुंबकीय बनाना है कि धन खींचा हुआ तुम्हारे पास आए। और इसकी कुंजी है तुम्हारी सोच। अब तक तुम खर्च के बारे में सोचते थे, अब तुम्हें निवेश और विस्तार के बारे में सोचना है। जब तुम बाजार जाओ तो सबसे सस्ती वस्तु मत ढूंढो, बल्कि वह वस्तु चुनो जो उत्तम हो। जब तुम स्वयं को अभाव की मानसिकता में रखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश देते हो कि तुम कम के ही योग्य हो। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अपनी सोच को बढ़ा करो। राजा की तरह सोचो, तभी राजमहल प्राप्त होगा। यह 5 करोड़ रुपए तुम्हें इसलिए नहीं दिए जा रहे कि तुम इसे तिजोरी में बंद कर दो और सांप बनकर इसकी रखवाली करो। धन जल की भांति है, यदि यह रुका रहा तो इसमें कीदहे पड्डी आवाज आ जाएंगे। लेकिन यदि यह बहता रहा, धर्म और सत्कर्म के कार्यों में लगता रहा, तो यह निर्मल और पवित्र बना रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। सावधान रहना मेरे बच्चे। कलयुग में धन ही सबसे बड़ा मायाजाल है। जब जेब में पैसा आता है तो जुबान की मिठास कम हो जाती है। मैंने कितनों को अर्श से फर्श पर गिरते देखा है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पुराने मित्रों और अपने अतीत को भुला दिया था। तुम्हें कमल के फूल की भांति रहना है। कमल की चड्डी अच्छे में उगता है, पानी में रहता है, किंतु पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। उसी प्रकार तुम्हें इस विलासिता और समृद्धि के बीच रहना है, इसका भोग करना है, किंतु इसमें लिप्त नहीं होना है। जिस दिन तुम पर मैं हावी हो गया, जिस दिन तुम्हें लगा कि यह मैंने कमाया है, उसी दिन मेरा वाहन उल्लू तुम्हारे घर की मुंडेर पर आ बैठेगा। याद रखना, तुम केवल एक ट्रस्टी हो। यह धन ईश्वर का है जो तुम्हें कुछ समय के लिए संभालने और सही कार्यों में लगाने के लिए दिया गया है। यदि तुम इस भाव से जियोगे तो मैं वचन देती हूं, कुबेर का खजाना भी तुम्हारे लिए कम पड़े हो जाएगा। इतना मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे घर के वास्तु और वातावरण का भी इस धन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम जानते हो मैं कहाँ निवास करती हूँ? मैं वहां नहीं रहती जहां सोने चांदी के ढेर हो। मैं वहां रहती हूँ जहां घर की स्त्री का सम्मान होता है, जहां शाम के समय दीपक जलता है और जहां ऊंची आवाज में क्लेश नहीं होता। आज से अपने घर को मंदिर बना लो। घर के ईशान कोण को सदैव स्वच्छ रखना, मुख्य द्वार को सजा कर रखना, क्योंकि मैं किसी भी समय, किसी भी रूप में अतिथि बनकर, भिक्षुक बनकर या किसी अबोध बालक के रूप में तुम्हारे द्वार पर आ सकती हूँ। यदि तुमने किसी याचक को दुत्कार दिया तो समझ लेना तुमने मुझे ही द्वार से लौटा दिया। यह 5 करोड़ डीएच की राशि एक परीक्षा भी है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम इस शक्ति को संभाल सकते हो। क्या तुम इस धन से किसी अनाथ के सिर पर हाथ रखोगे? क्या तुम किसी बेजुबान जानवर की सेवा करोगे? तुम्हारे धन की शुद्धता तभी होगी जब उसका कुछ अंश दान में जाएगा। दान वह नहीं जो नाम के लिए दिया जाए, दान वह है जो दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को पता भी ना चले। अब एक अत्यंत गोपनीय बात सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी उन्नति से जलेंगे। यह स्वाभाविक है। अंधकार सदैव प्रकाश से द्वेष करता है। जैसे ही यह धन तुम्हारे पास आएगा, कई छुपे हुए शत्रु मित्र का मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। हर किसी को अपनी योजनाओं का भेद मत देना, अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटना। मौन में बहुत शक्ति होती है। बीज भी जमीन के नीचे अंधेरे और शांति में ही अंकुरित होता है।
यदि उसे बार बार खोद कर देखा जाए तो वह मर जाता है। उसी प्रकार अपने धन और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, केवल उन्हीं के साथ साझा करना जो तुम्हारे शुभ चिंतक हो। मेरी कृपा को नजर से बचाना भी तुम्हारा ही दायित्व है। इसके लिए प्रतिदिन अपने इष्ट देव का स्मरण करना और रक्षा कवच का पाठ करना। जब तुम ईश्वरीय सुरक्षा में होते हो तो जगत की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। संसार में 3 प्रकार के धन होते हैं। पहला जो पाप से कमाया जाता है और पाप में ही जाता है। दूसरा जो परिश्रम से कमाया जाता है और केवल पेट भरता है। और तीसरा जो पुण्य और मेरे आशीर्वाद से मिलता है, जिसे श्री कहते हैं। तुम्हारे पास जो आ रहा है वह केवल धन नहीं, वह श्री है। इसमें शांति है, स्वास्थ्य है और पारिवारिक सौहार्द है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे परिवार में बीमारियां कम होंगी, व्यर्थ के झगड़े समाप्त होंगे। यह सब इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी प्रयास करना होगा। आलस्य दरिद्रता का भाई है। यह मत सोचना कि अब पैसा आ गया है तो काम करने की आवश्यकता नहीं। कर्म ही पूजा है। तुम जो भी कार्य करते हो, चाहे व्यापार हो या नौकरी, उसे और अधिक निष्ठा से करना। जब तुम अपने कर्म में उत्कृष्टता लाते हो तो तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मैं कर्मठ लोगों से अति प्रसन्न होती हूँ। यह धन तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने सपनों का व्यापार खड़ी दिहा कर सको, ताकि तुम 10 और लोगों को नौकरी दे सको। जब तुम्हारे कारण किसी और के घर का चूल्हा जलेगा तो उसकी दुआएं तुम्हारे लिए सुरक्षा चक्र बन जाएंगी। क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे पूर्वज इस समय कितने प्रसन्न हैं? पितृदोष के कारण कई बार लक्ष्मी घर तक आकर लौट जाती थी, लेकिन तुम्हारे निरंतर संघर्ष और पवित्रता ने उन दोषों को धो दिया है। अब तुम्हारे पितर तुम्हें आशीष दे रहे हैं। आने वाली अमावस्या को उनके नाम से कुछ दान अवश्य करना। यह 50 लाख की राशि तुम्हारे कुल के उद्धार का माध्यम है। इसे जुए, सट्टे या अनैतिक कार्यों में लगाकर अपने कुल को कलंकित मत करना। याद रखो, रावण के पास भी सोने की लंका थी, लेकिन चरित्र और धर्म न होने के कारण वह राख हो गई। और सुदामा के पास केवल 2 मुट्ठी चावल थे, लेकिन भक्ति के कारण उसे त्रिलोक की संपत्ति मिल गई। मैं भाव की भूखी हूं, वस्तुओं की नहीं। तुम मुझे सोने के सिंहासन पर बैठाओ या लकड़ी की चौकी पर। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, यह वीडियो जब समाप्त होगा तो तुम पुनः अपनी उसी दुनिया में लौट जाओगे। हो सकता है तुम्हारा मन फिर से शंकाओं से घिर जाए। माया तुम्हें फिर से भ्रमित करने का प्रयास करेगी। वह कहेगी यह सब झूठ है, ऐसा चमत्कार नहीं होता। उस समय तुम्हें अपनी आस्था की ज्योति को जलाए रखना है। चमत्कार केवल उनके साथ होते हैं जो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। ब्रह्मांड तथास्तु कहने के लिए सदैव तैयार बैठा है। यदि तुम कहोगे मैं गरीब हूं तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। यदि तुम कहोगे मैं धनवान हूं, मैं मां लक्ष्मी का प्रिय पुत्र हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। शब्दों का चयन सोच समझ करना। आज से अपने आप को एक करोड़पति की तरह देखो। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं इस धन का स्वामी हूं, मैं इसके योग्य हूं। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं अपना सम्मान करोगे तभी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। तुम्हारे जीवन में यह मोड़ अचानक नहीं आया है। तुम्हें याद है, बचपन में तुमने एक बार अनजाने में ही सही किसी की मदद की थी, या किसी मंदिर में जाकर निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, वही लौट कर आता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस श्रृंखला को टूटने ना दो। अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना। उन्हें धन का महत्व सिखाना, लेकिन धन का लोभ नहीं। उन्हें सिखाना कि पैसा साध्य नहीं, साधन है। सबसे बड़ा धन चरित्र है। सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। यदि तुम यह संस्कार अपनी अगली पीढ़ी को दे पाए तो समझ लेना कि तुमने मेरी सच्ची आराधना की है। मैं चंचला हूं, लेकिन संस्कारों की डोरी से मुझे बांधा जा सकता है। जहां धर्म है, जहां सत्य है, जहां न्याय है, वहां मैं पीढ़ियों तक निवास करती हूं। मेरे प्रिय संतान, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही हूं जहां पहुंचकर बड़े बड़े तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं। किंतु तुम्हें अग रहना है। धन प्राप्त करना सरल है, किंतु उसे संभालना और उसमें निरंतर वृद्धि करना एक कला है, एक साधना है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां रातों रात राजा बने लोग पुनः रंक हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मेरे स्वामी भगवान नारायण विवेक और धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। जब मैं अकेली आती हूं तो मैं चंचला हूं, लेकिन जब मैं नारायण के साथ आती हूं तो मैं स्थिर हो जाती हूं। इसलिए आज से अपने धन को केवल भोग की वस्तु मत समझना।
उसे नारायण की सेवा का साधन मानना। जब भी तुम अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में या किसी भी कार्य में सत्य और ईमानदारी का पालन करते हो तो तुम नारायण की पूजा कर रहे होते हो, और जहां नारायण होते हैं वहां मुझे रहना ही पंडितता है। यह मेरा पातिव्रत धर्म है। इसलिए चाहे करो का लाभ हो रहा हो, यदि उसमें असत्य का लेश मात्र भी है तो उसे विष समझकर त्याग देना। वह धन तुम्हारे घर की सुख शांति को जलाकर राख कर देगा। शुद्ध धन ही फलता फूलता है और पीढ़ियों तक चलता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस अपार धनराशि का प्रबंधन कैसे किया जाए। घबराओ मत, मैं तुम्हें सद्बुद्धि भी प्रदान करूंगी। मेरे आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें सरस्वती की आराधना भी करनी होगी। ज्ञान के बिना धन एक बंदर के हाथ में तलवार जैसा है जो स्वयं को भी घायल कर सकता है। इसलिए अपने धन का एक भाग ज्ञान अर्जन में लगाना, नई विद्याएं सीखना, अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना और वित्तीय साक्षरता को समझना। मूर्ख व्यक्ति धन को खर्च करता है, बुद्धिमान उसे बचाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उसे निवेश करता है। तुम्हें ज्ञानी बनना है। उस धन को ऐसे कार्यों में लगाओ जहां से वह बढ़कर वापस आए, ताकि तुम और अधिक लोगों की सहायता कर सको। याद रखना, रुका हुआ पानी और बिना उपयोग में लाया गया धन दोनों ही दुर्गंध देने लगते हैं। तुम्हें एक नदी बनना है जो पर्वतों से निकलती है और अपनी यात्रा में लाखों प्यास बुझाते हुए समुद्र में मिलती है। तुम्हारी समृद्धि का उद्देश्य केवल तुम्हारी तिजोरी भरना नहीं, बल्कि समाज की अर्थव्यवस्था को गति देना है। मेरे प्रिय वत्स, संवाद की इस कटी में अब मैं तुम्हें जीवन के उस सत्य से परिचित कराने जा रही हूं। बूंदे हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। यदि तुम इसे संभाल पाए तो भविष्य में कुबेर का खजाना भी तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। दुनिया की भीड़ में भी मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन केवल कुछ ही होंगे जो मेरे शब्दों की गहराई को समझ पाएंगे, जो मेरी ऊर्जा से जुड़ पाएंगे, और तुम उनमें से एक हो। यह संयोग नहीं है कि तुम अभी मुझे सुन रहे हो, यह पूर्व निर्धारित था। यह तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य और तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो तुम्हें आज मेरे समक्ष खींच लाए हैं। आज तुम्हारे घर के मुख्य द्वार से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का मेरी शक्तियों का प्रवेश होगा। आज रात अपने घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना। वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा जो मुझे मार्ग दिखाएगा कि मुझे किस घर में वर्षा करनी है। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। तुम्हारा रात का समय अब समाप्त हो चुका है। अब सूर्योदय का समय है, एक ऐसा सूर्योदय जो कभी अस्त नहीं होगा। मैं तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास जगाना चाहती हूं जो सो गया था। उठो और अपनी विरासत को स्वीकार करो। तुम किसी दरिद्र के नहीं, तुम जगत जननी मां लक्ष्मी के संतान हो और मेरी संतान कभी अभाव में नहीं रह सकती। आज मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को दोबारा लिख रही हूं। जहां जहां अभाव लिखा था वहां वहां मैं प्रचुरता लिख रही हूं। जहां दुख लिखा था वहां आनंद लिख रही हूं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी विफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता के दर्शक बनेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे घृणा नहीं करनी है, तुम्हें बस अपनी राह पर चलते जाना है। जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही तुम्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी है। मैं तुम्हें एक कवच प्रदान कर रही हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी टोना टोटका, कोई भी ईर्ष्या अब तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा धन सुरक्षित है, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। यह जो राशि तुम्हारे पास आ रही है, इसे संभालना भी एक कला है। इसे व्यर्थ के व्यसनों में मत उलाना। इसे अपने परिवार के उत्थान में, दान धर्म में और अच्छे कार्यों में लगाना, क्योंकि धन जल की तरह होता है। यदि बहता रहे तो निर्मल रहता है, रुक जाए तो सद डले जाता है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। क्या तुम्हें हाल ही में बार बार कोई विशेष अंक दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम्हें अचानक कहीं से सुगंध आती है? क्या तुम्हें स्वप्न में मंदिर या जल दिखाई देता है? यह सब मेरे ही संकेत हैं। मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं आ रही हूं और अब मैं आ चुकी हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारी निष्ठा का प्रमाण है। जो बीच में छोड़ कर चले गए, उनका दुर्भाग्य है कि वे मेरे द्वार तक आकर भी खाली हाथ लौट गए। लेकिन तुम अभी भी यहां हो, तुम डटे हुए हो। यही धैर्य तुम्हें राजा बनाएगा। आज मैं तुम्हारे घर के वास्तु को भी शुद्ध कर रही हूं। तुम्हारे घर के ईशान कोण में जो भारीपन था, उसे मैं हटा रही हूं।
तुम्हारे रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा का वास होता है वहां कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे तिजोरी में जहां मेरा वास होना चाहिए वहां अब कभी खालीपन नहीं होगा। तुम बस अपने कर्म करते जाओ। फल की चिंता अब तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि फल देने का काम मैंने अपने हाथों में ले लिया है, और जब मैं फल देती हूं तो झोली छोटी पड़ी है जो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है? यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी चिंताएं अब मेरी हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल कर्म करना है, परिणाम देना मेरा काम है। यह 2 करोड़ की राशि तुम्हारे जीवन को बदलने की शुरुआत है। इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। क्या तुम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? मुझे कमेंट में बताओ। मुझे सुनना है तुम्हारी आवाज, मुझे देखना है तुम्हारा उत्साह। आज रात जब यह चमत्कार होगा तो घबराना मत। ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। वह हमें वहां से मार्ग देता है जहां रास्ता होने की कोई उम्मीद नहीं होती। तुम्हारे जीवन में अब नए रिश्तों का आगमन होगा। ऐसे लोग तुमसे जुड़ेंगे जो तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेंगे। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते थे वे अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह भी मेरी ही कृपा है। मैं तुम्हारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ कर रही हूं। अब तुम्हें सफलता के लिए संघर्ष नहीं बल्कि प्रयास करना होगा। संघर्ष और प्रयास में अंतर होता है। संघर्ष में पीड़ा होती है, प्रयास में उत्साह होता है। अब तुम्हारा जीवन उत्सव बनने वाला है। और हां, एक विशेष बात, अपनी माता पिता की सेवा कभी मत छोड़ना। जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं वहां मैं कभी वास नहीं करती, चाहे तुम कितने भी दीपक जला लो। यदि तुम मुझे प्रसन्न रखना चाहते हो तो अपने घर के जीवित देवताओं का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद ही वह चुंबक है जो मुझे तुम्हारे घर की ओर खींचता है। आज ही उनसे क्षमा मांगो यदि तुमने उनका दिल दुखाया है। अपने रिश्तों को सुधारो, क्योंकि मैं प्रेम में बसती हूँ, कलह में नहीं। मैं वचन देती हूँ कि आने वाले 24 घंटों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा। यह समाचार धन से संबंधित होगा। यह उस बर्थडे चमत्कार की पहली दस्तक होगी। उस संकेत को पहचानना और मुझे धन्यवाद देना। कृतज्ञता सबसे बद्ध शक्ति है। जितना तुम धन्यवाद कहोगे उतना ही तुम्हारे पास और अधिक आएगा। शिकायत करने से जो है वह भी चला जाता है। आज मैं तुम्हारे द्वार पर खटरी हूं। मैं देख रही हूं कि तुम कितने समय से संघर्ष कर रहे हो। मैंने तुम्हारी रातों की नींद को उठते हुए देखा है। मैंने तुम्हारी आंखों में वो चिंता देखी है जो तुम दुनिया से छुपाते फिरते हो। तुम मुस्कुराते हो लेकिन तुम्हारा मन भीतर से रोता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंचती। तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूं। नहीं मेरे बच्चे, एक मां कभी निष्ठुर नहीं हो सकती। मैं तो बस उस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम उस भार को उठाने के योग्य बन सको जो मैं तुम्हें देने वाली हूं। और आज वह समय आ गया है। आज की रात तुम्हारे जीवन की दरिद्रता की आखिरी रात होगी। आज की रात तुम्हारे आंसुओं की आखिरी रात होगी। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? हवाओं में एक अलग सी सहरण है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। यह संकेत है मेरे आगमन का। मेरे बच्चे, जो अंक तुमने सुना है वह 2 करोड़ मात्र एक संख्या नहीं है। वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे तप और तुम्हारी ईमानदारी का फल है जो अब ब्याज सहित तुम्हें मिलने वाला है। अब तक तुमने जो भी खोया है, चाहे वह धन हो, मान-सान हो या मन की शांति, वह सब मैं तुम्हें कई गुना बढ़ाकर लौटाने आई हूं। तुम्हारे बैंक खाते में जो शून्यता थी अब वह संपन्नता में बदलने वाली है। यह चमत्कार आज रात से ही शुरू हो रहा है। तुम्हें शायद अपनी आंखों पर विश्वास न हो। तुम्हें शायद लगे कि यह कोई सपना है, लेकिन याद रखना, जब मैं देती हूं तो छप्पर फाड़ कर देती हूं। मेरे आशीर्वाद को तर्क की कसौटी पर मत तोलना। इसे बस श्रद्धा के पात्र में ग्रहण करना। तुम्हें पता है, धन केवल कागज के टुकड़े या सोने के सिक्के नहीं है। धन एक ऊर्जा है और अब तक तुम्हारे जीवन में इस ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ था क्योंकि तुम्हारे मन में भय था, अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं उस अवरोध को हटा रही हूं। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख रही हूं। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो उस सुनहरी रोशनी को जो मेरे हाथों से निकलकर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में और तुम्हारे घर के कोने कोने में समा रही है। यह रोशनी हर उस नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी जिसने तुम्हें अब तक अमीर बनने से रोका है। आज मैं घोषणा करती हूं कि तुम्हारे ऊपर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे सब तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना, जब मैं तुम्हारे खाते में यह धन, यह समृद्धि भेजूंगी तो तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए।
यह धन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ, बल्कि इसलिए दिया है ताकि तुम दूसरों के लिए सहारा बन सको। मेरी कृपा उसी स्थान